हाँ तो प्यारे बच्चे, कैसे आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज की क्लास में हम बताने वाले एक थ्योरम को सिद्ध करने वाले हैं। रैखिक बहुपद के शून्यक तथा गुणांक के बीच जो संबंध होता है उसको हम सिद्ध करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चे, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ पे आपका ये थ्योरम है कि रैखिक बहुपद के शून्यक तथा गुणांक के जो बीच संबंध है उसको बताना है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए लीनियर पोलिनोमियल, यानी इसके बीच जो संबंध होता है उसको सिद्ध करके बतलाना है कि क्या होता है, जो कि शून्यक उसका कैसे निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, सारा चीज को डिस्कस होगा। तो प्यारे बच्चे, यहाँ पे देखो हम सिद्ध करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना होगा हल देके, इसको अगर हम थ्योरम को साबित करेंगे तो यहाँ पे लिखना होगा सॉल्यूशन या हल देके। अब यहाँ पे देखो, माना कि रैखिक बहुपद px बराबर ax प्लस b, ये रैखिक बहुपद का शून्यक है। माना कि रैखिक बहुपद px बराबर ax प्लस b के शून्यक, इतना के जो शून्यक है उसको हम मान लेंगे शून्यक अल्फा, यानी अल्फा हो। यहाँ पे देखो प्यारे बच्चे, जहां a डज नॉट इक्वल टू 0, जहां a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखो प्यारे बच्चे, माना कि रैखिक बहुपद px बराबर ax प्लस b का जो शून्यक है, इतना का शून्यक को हम अल्फा मान लिए हैं। जहां a डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये होता है कि a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखना होगा चूंकि ax प्लस b ये आपका क्या है, ये रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है। क्या है बच्चों? ये रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है। यहाँ पे कह सकते हैं ये रैखिक बहुपद का क्या है, व्यापक रूप है, या मानक रूप भी कह सकते हैं। अब देखो प्यारे बच्चे, अगर ये px का वैल्यू आपका ये है, यहाँ पे देखना होगा क्योंकि ax प्लस b जो है रैखिक बहुपद का क्या है, व्यापक रूप है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं px बराबर पोलिनोमियल ऑफ x बराबर ax प्लस b, है कि नहीं है? अब देखो प्यारे बच्चे, अगर ये रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ये है तो px पोलिनोमियल ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा, ax प्लस b। तो यहाँ पे लिखना होगा चूंकि शून्यक के लिए, तो यहाँ पे लिखना होगा शून्यक के लिए अगर मान के चलिए शून्यक निकालना होगा तो px को क्या करना होगा, px बराबर 0 करना होगा, यानी कि बहुपद को 0 के बराबर करना होगा। अगर किसी भी बहुपद का शून्यक निकालना हो तो उसको क्या करना होगा, 0 के इक्वल कर देना होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसलिए ax प्लस b बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, जो इसका व्यापक रूप था px का, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब देखो प्यारे बच्चे, यहाँ पे करना क्या होगा, ax बराबर, अब यहाँ से देखो ax बराबर, ये प्लस में अगर b है ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस b हो जाएगा। ठीक है, और ये ax बराबर हो जाएगा माइनस का b। अब यहाँ से मैं बात करूं, यहाँ से अगर x का बात करूं, x बराबर तो क्या हो जाएगा, माइनस का b बटा a हो जाएगा। ये जो शून्यक आपका निकला है x का मान माइनस का b बटा a, या आप इस x को अल्फा मान लीजिए। अल्फा आप क्योंकि आप माने हैं रैखिक बहुपद का जो शून्यक है अल्फा है, तो अल्फा बराबर हो जाएगा माइनस का b बटा a। यही आपको सिद्ध करके दिखाना था। और इस पर रैखिक बहुपद का शून्यक जो होता है निकालने का ये फॉर्मूला हुआ अल्फा बराबर माइनस बी बटा ए, या आप कह सकते हैं एक्स बराबर माइनस बी बटा ए। तो प्यारे बच्चे, ये रैखिक बहुपद का शून्यक निकालने का थ्योरम था। माना कि रैखिक बहुपद px बराबर इतना मान लेना जहां a डज नॉट इक्वल टू 0, ax प्लस b ये रैखिक बहुपद का क्या है, व्यापक रूप है। क्या है, व्यापक। यहाँ पे प्यारे बच्चे ये व्यापक रूप है, जो जनरल फॉर्म जिसको कहते